हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ में। और इस वीडियो में जानेंगे जो एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है उस पर जो 3050 करोड़ की एक पेनल्टी थी, उस पेनल्टी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मंत्रालय उस पर मिनिस्ट्री उसको रिलीव करने की यानी उसको राहत देने की सोच रही वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को। और इससे मिल सकती है एक राहत। 3050 करोड़ की जो पेनल्टी लगाई गई थी, जो इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के कारण जियो से इनका जो मैटर था उसके कारण इन पे पेनल्टी लगी थी। और क्या है ये मैटर पूरा का पूरा मैं बताऊंगा, और क्या पेनल्टी उठाई गई, क्यों उठाई गई, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग नई वीडियोस आपको मिलते रहें। राधे टेक, ओनली टेक, नो फेक। तो दोस्तों मैं हूं जितेंद्र और बिना देर करे शुरू करेंगे आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, जो है एक राहत भरी खबर लेके आया है वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के लिए। जो 3050 करोड़ की दोस्तों पेनल्टी लगी थी इनके ऊपर, जो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जियो के साथ जो मैटर था उसके कारण ये पेनल्टी लगाई थी ट्राई ने। और उस पेनल्टी को अब फाइनल रूप से एक राहत दी जा रही है इन कंपनीज़ को। क्यों राहत दी जा रही है और क्या है ये पूरी की पूरी पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, तो चलिए शुरू करता हूँ मैं ये वीडियो। दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन आपको जैसा याद ही होगा कि जब जियो 2016 में लॉन्च हुआ था तो इसने अपनी जो अनलिमिटेड कॉल्स फ्री दिए थे सब कस्टमर्स को, तो उसके कस्टमर डेफिनेट बढ़ रहे थे। और जो भारती एयरटेल थी और जो ये कंपनी थी आइडिया एंड वोडाफोन, इन्होंने जो जियो के कस्टमर के कॉल्स लगाते थे अदर नेटवर्क, यानी कि उनके नेटवर्क पर जब जियो के कॉल आते थे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, तो वो ये करते थे कि उनके कॉल को ड्रॉप कर देते या उनके कॉल लगने नहीं देते थे। ऐसा कोई कर देते थे सेटिंग्स के अंदर कि उनको वो कॉल प्रोवाइड नहीं करा पाते थे, और वो ये जानबूझ के कर रहे थे। दोस्तों जो इनकी पूरा मैटर था जिसको बोलते पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, तो ये मैटर था जियो के कारण। और जियो ने देखा कि हमारे जो कॉल्स है वो लग नहीं रहे हैं अदर नेटवर्क्स पे, तो क्या इशू है। तो पूरा जब उन्होंने इसका नीचे गहराई में गए तो उन्होंने ये पता लगा कि कंपनीज हमारे साथ हमारे कस्टमर के कॉल्स लगने में प्रॉब्लम्स कर रही है, और जानबूझ के उन्हें रोका जा रहा है, यानी कॉल्स को रोका जा रहा है। ये सारा मैटर पहुंचा था दोस्तों ट्राई के पास, और जो डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई, इन्होंने ये सारा मैटर देखा और इस पूरी मैटर को देखने के बाद एक ये निश्चय किया कि हाँ इन कंपनीज ने जानबूझ के कॉल ड्रॉप की और कॉल को रिसीव नहीं करने दिया कस्टमर्स को। तो उसके लिए एक पेनल्टी लगाई गई थी दोस्तों, 3050 करोड़ की एक पेनल्टी लगी थी इन कंपनीज के ऊपर, और इनको फाइनली रूप से दोषी पाया गया था। तो इसलिए 3050 करोड़ की जो पेनल्टी है फाइनल रूप से जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री और डॉट ने फाइनल रूप से इस जो पेनल्टी को अभी फौरी रूप से राहत दे दी है कि अभी कोई पेनल्टी देने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जाएगा और कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा इन कंपनीज को। क्यों नहीं किया जाएगा ये दोस्तों ये भी मैं बता दूं। जो ये सारी पेनल्टी है दोस्तों, ये पेनल्टी इन कंपनीज पे लगी थी, इन्होंने जो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन का एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था तो उसके कारण इनके ऊपर पेनल्टी लगी थी। लेकिन जो अगर इनिशियल रूप से सब कंपनीज की हालत देखी जाए बहुत टाइट है दोस्तों हालत, और जो कोरोना काल है उसके अंदर भी देखा जाए और अलग अलग जो AGR है उसके अंदर भी अलग अलग कंपनीज पे काफ़ी भारी बकाया है। एयरटेल की बात की जाए दोस्तों इस पर भी 43,000 करोड़ का एक बकाया है। वोडाफोन आइडिया की बात की जाए इस पर 58,000 करोड़ का एक बकाया है। तो ये भारी भरकम एक रकम है जिसको इनको देना है, और ये जो 10 साल के लिए इन्हें मोहलत दी गई है, ठीक है, 10 साल की जो मोहलत दी गई है उसके बाद भी इनको चुकाना ज़रूर है। तो उसके बाद 4G की बात कर लेते हैं। 4G भी और स्पेक्ट्रम जो मार्च में बोली लगाई जाएगी उसके अंदर भी इन कंपनीज़ को पार्टिसिपेट करना है, और 5G के लिए भी इनको आगे अपनी इम्प्लीमेंट करना प्लान्स को। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देख रही है फाइनली रूप से इन फ्यूचर के लिए कि अगर हमने इनके ऊपर ऐसे भारी पेनल्टीज़ लगाई गई और इन पेनल्टीज़ को हम आगे करके प्रेशराइज करते हैं इन कंपनीज़ को, तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन के रिगार्डिंग। अगर स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात की जाए तो दोस्तों उसके अंदर सक्सेसफुली इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को या मिनिस्ट्री को उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने के लिए कंपनीज़ की जो पार्टिसिपेशन है, जो कि भागीदारी बोलेंगे जिसको, इन सब कंपनीज़ की सही रूप से भागीदारी बनी रहेगी तो ही वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाएगा। जो मार्च 2021 में घोषित की गई स्पेक्ट्रम 4G का जो बिड
के लिए जो टाइम घोषित किया गया उसके अंदर तभी सक्सेसफुली वो सारी प्रोसेस हो पाएगा जब जाके इनके पास थोड़ी कंडीशन सही रहेगी। और इन्हें जो फालतू ये पेनल्टी और ये ऐसे इश्यूज़ हैं इसमें फंसा के रखेंगे तो कंपनीज परेशान रहेगी और वो हो सकता है इस ऑक्शन में सही रूप से हिस्सेदारी नहीं करे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है दोस्तों कि स्पेक्ट्रम के ऑक्शन सफलतापूर्वक लॉन्च किए जाएँ और जो प्राइस हाइक तो और बेस प्राइस थे उनको भी काफ़ी कम किया गया है। उस फाइनली रूप से इन सब चीज़ों को करने के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंशा बहुत साफ है और क्लियर एक विज़न है कि कंपनीज़ को परेशान नहीं किया जाए और उन्हें हेल्दी कंपटीशन के हिसाब से कम 2, 3 या 4 प्लेयर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में डेफिनेट रहने चाहिए, तो ही एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा और वो सही इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए वो सही रहेगा। तो ये पूरा जो सिनारियो चल रही है और जो राहत की ये खबरें आ रही हैं वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के लिए एक 3050 करोड़ की भारी भरकम राशि जो कि इन कंपनीज़ को अभी इनिशियल रूप से राहत दी जा रही है। इन्हें दोस्तों माफ़ नहीं किया जा रहा, लेकिन हाँ इनिशियल रूप से राहत दी जा रही है, इनको कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा इस राशि को देने के लिए। तो ये कंपनियाँ 4G और 5G की जो ऑक्शन है उसमें डेफिनेट हिस्सा लेगी और ये एक आगे बढ़ाने के लिए कंपनीज़ को एक प्रोत्साहन समझ सकते हैं आप कि आप 2 से 3 प्लेयर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में बने रहें, इसके लिए ये किया जा रहा है। दोस्तों अगर एक ही प्लेयर आप सपोज़ करो अगर कोई भी प्लेयर है एक ही प्लेयर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में रहेगा तो एकाधिकार हो जाएगा, उसके बाद कस्टमर्स के लिए बेनिफिट वाला नहीं होगा क्योंकि फाइनल रूप से अभी आपको अच्छे पैकेज दिए जा रहे हैं, लेकिन जब ओनली 1 प्लेयर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में रह जाएगा तो आपको कुछ भी प्लान्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि मोनोपोली हो जाएगी दोस्तों एक ही कंपनी की। ये भारतीय दूरसंचार विभाग ये नहीं चाहता कि एक ही कंपनी की मोनोपोली हो, इसके लिए काफ़ी राहत दी जा रही है। और जो ये निकल के आया फैसला 3050 करोड़ की एक भारी भरकम पेनल्टी इन कंपनी से हटाने का, तो ये काफ़ी एक राहत भरा एक खबर आई है इन कंपनीज़ के लिए और ये काफ़ी अच्छी खबर है। तो दोस्तों मैंने सोचा वीडियो बना के डेफिनेट आपको अपडेट करना चाहिए इस न्यूज़ से। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिए। चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे ऐसे ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग यूट्यूब टेक्निकल और टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।